नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठचर्या में अंकित प्रश्न चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चतुर्भुज क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज क्या होता है? किसी समतल पर चार भुजाओं तथा चार कोणों से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। चार भुजाओं तथा चार कोणों से, चार भुजा देखिए नीचे एक चित्र लिया है हमने, है ना? तो चार भुजा क्या क्या हो गई? ए बी, यहां पर देखिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो चार भुजाओं तथा चार कोना यानी शीर्ष, पहला ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष और डी शीर्ष। तो चार भुजाओं तथा चार कोनों या शीर्षों से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण गुण नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार कोण और चार भुजाएं होती हैं, है ना? तो यहां पर देखिए चार शीर्ष, एक पहला शीर्ष क्या हुआ? ए, दूसरा बी, तीसरा सी और डी। चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। और चार भुजाएं ए बी, बी सी डी और डी ए यहां पर दिया है ना। फिर उसके बाद इसके आंतरिक कोणों का कुल योग 360 डिग्री होता है, यानी किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री या 360 अंश होता है। अगर एक चतुर्भुज ए बी सी डी है तो इसमें चारों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी कि एक चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा, चार कोण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के प्रकार: आयत रेक्टेंगल, वर्ग स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज रोम्बस, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। ये चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। पहला आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज और पांचवा समलंब चतुर्भुज। आयत क्या होता है? ये एक तरह का चतुर्भुज होता है। कैसा होता है ये? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हों, बराबर हों व प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों। अब यहां पर एक चतुर्भुज हमने एबीसीडी लिया है। अब इसकी भुजाएं AB और इसकी सम्मुख भुजा CD क्या हो? समांतर हो और बराबर हो। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD और साथ में AB पैरेलल इज इक्वल टू CD। ऐसे ही BC इज इक्वल टू AD, है ना? BC इज इक्वल टू AD या BC पैरेलल इज इक्वल टू अगर AD है ना? इस चिन्ह को पैरेलल कहते हैं, समांतर बोलते हैं। और प्रत्येक कोण, अब ये सारे कोण अगर 90 डिग्री के हैं तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा? ये जो है आयत कहलाएगा ना। आयत के अंदर चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी हर एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। देखिए कोण ए 90, कोण बी 90, कोण सी 90 और कोण डी 90। और इन सब जब कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, जो कि एक चतुर्भुज का गुण है। अब आते हैं आयत से संबंधित सूत्र। अब ये एक आयत हमने लिया है ABCD, जिसकी लंबाई CD और चौड़ाई BC माना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, और अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयत का विकर्ण का मान क्या हो जाएगा? जब ये आयत लिया ABCD तो B और D को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? विकर्ण हो जाती है ना? या C और A को मिलाने वाली रेखा CA क्या हो जाएगी? विकर्ण हो जाएगी। तो अब अगर हम यहाँ पर त्रिभुज DCB को देखते हैं तो कोण C का मान 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो विकर्ण का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर DB, अगर त्रिभुज DCB में लें तो DB इज इक्वल टू अंडर रूट आधार का वर्ग यानी लंबाई का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और मात्रक मीटर में हो जाएगा। तो
तो आयत का विकर्ण हमेशा क्या होगा, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग मात्रक मीटर में, अगर लंबाई और चौड़ाई को हमने मीटर में लिया है। इसी तरह अगर हम आयत का परिमाप देखें तो इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई मात्रक मीटर में रहेगा। ऐसे ही कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, एक प्रश्न जरूर आता है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये इस तरह से आयत के 4 सूत्र मिलते हैं। क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आते हैं वर्ग पर। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। तो इस चित्र में देखिए ABCD एक चतुर्भुज है ABCD जिसकी चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का है। देखिए ये भी कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, कोण CB भी 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंबवत 90 डिग्री पर लंबवत काटते हैं या 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहां पर देखिए AB एक ऐसा चतुर्भुज है AB बराबर BC है ना, देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं इस चतुर्भुज में, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है ना, चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोल देंगे, वर्ग बोल देंगे। वर्ग से संबंधित सूत्र देखते हैं। तो यहां पर वर्ग हमने ABCD लिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी भुजा है, चौड़ाई भी भुजा है और भुजा का मान जो है मान लो समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चूंकि चारों भुजाओं का मान समान है तो हम इसको बोल सकते हैं वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। और वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण DB या AC का मान क्या हो जाएगा, भुजा अंडर रूट 2। तो ये वर्ग से संबंधित सूत्र है। फिर आते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो तथा सम्मुख कोण समान हो किंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहां पर एक चतुर्भुज हमने ABCD लिया है जिसकी 4 भुजाएं AB BC CD और DA है। अब इसमें क्या है, सम्मुख भुजाएं, अब AB पैरेलल DC है ना, ऐसे लिख सकते हैं AB पैरेलल DC। यहां पर देखिए, यहां पर लिया AB पैरेलल DC हो गया, या BC पैरेलल AD है ना, सम्मुख भुजाएं BC पैरेलल AD हो गया आपका, ऐसे ले लिया BC पैरेलल AD हो गया है ना। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समानांतर हो, AB और CD बराबर हो और समानांतर हो, और ये बराबर भी हो है ना, ये दोनों बराबर भी हो। तो जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समानांतर हो, BC और AD समानांतर हैं और बराबर हो, परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो। इसमें जो चारों कोण है, कोण D, कोण C, कोण B या कोण A, कोई भी कोण का मान 90 डिग्री का ना हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समानांतर हो, सम्मुख भुजाएं AB और CD समान है, AB बराबर DC है और समानांतर है, AB समानांतर DC के है, या BC बराबर AD है या BC समानांतर है AD के, और इसके जो अंतः कोण है यानी जो चारों कोण है, कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आइए समांतर चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक युग्म में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक युग्म में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी
कोण डी बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण ए। दूसरा जो पॉइंट है क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक युग्म में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज अगर हमने यहाँ पर ए बी सी डी लिया है तो इसके जो विकर्ण है, दो विकर्ण है, कौन कौन से हुए, ये आपका डी बी और सी ए या बी डी या ए सी। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जहां पर ये काटते हैं तो ए बराबर ई सी और डी बराबर ई बी होता है। समांतर चतुर्भुज से संबंधित सूत्र, एक समांतर चतुर्भुज मान लीजिए हमने यहां पर ए बी सी और डी लिया, इसकी संगत भुजाएं मान लो ए और बी है, और इस चतुर्भुज की ऊंचाई, इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हमने एच ले लिया यहाँ पर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार बी गुणे ऊंचाई यानी बी एच। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, दो गुणे संगत भुजाओं का योग। संगत भुजाएं अगर ए और बी है तो दो गुणे ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, दो गुणे संगत भुजाओं का योग। अब आते हैं सम चतुर्भुज या रोम्बस। ये क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। यहां पर एक चतुर्भुज हमने ए बी सी डी लिया जिसकी चारों भुजाएं ए बी, ये ए बी और ये बी सी और ये सी डी और ये डी ए क्या है, समान हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाता है। आइए सम चतुर्भुज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए इसका विकर्ण हमने ये डी बी लिया और ये सी ए लिया, तो ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। और इसके जो सम्मुख कोण है, कोण डी बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण ए, है ना। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु था क्या, चारों भुजाएं बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। दूसरा क्या हुआ, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमने आपको क्या बताया, सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण बी। आइए सम चतुर्भुज के सूत्र क्या होते हैं इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। एक सम चतुर्भुज ए बी सी डी है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, है ना। जैसे एक विकर्ण ये लिया और एक विकर्ण हमने अगर ये लिया तो 1/2 गुणे AC गुणे DB हो जाएगा। और सम चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। अब आइए समलंब चतुर्भुज के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। या दूसरी परिभाषा देखें, समतल पर 4 असमान भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समांतर तथा असमान हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, समतल पर 4 असमान भुजाएं। अब एक समतल लिया हमने, इस समतल पर 4 असमान भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों असमान भुजाएं हैं। तो चारों असमान भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समांतर। अब आमने सामने की भुजा ए बी और सी डी क्या है, समांतर है, लेकिन ए बी का मान सी डी के बराबर ना हो, असमान हो, तो यह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आइए समलंब चतुर्भुज से संबंधित सूत्र के विषय में जानते हैं। अब यहाँ पर हमने एक समलंब चतुर्भुज ABCD लिया है। अब इसकी ऊंचाई भी दिखाई हमने H1 और H2। ये ऊंचाई अलग अलग नहीं होगी, ये ऊंचाई बराबर होती है। H1 बराबर H2 बराबर H, है ना। ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है जो कि समान होगी। H1 बराबर H2 बराबर H होगा, है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD, है ना। 1/2 समांतर भुजाओं का योग AB प्लस CD गुणे ऊंचाई H।
और समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब आइए चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, एक आयताकार फर्श की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि एक आयताकार फर्श है, तो यहां पर देखिए आयताकार एक फर्श ले लेते हैं, मान लो ये इस तरह से है। अब ये कह रहा है कि इसकी फर्श की लंबाई कितनी है, 8 मीटर, यहाँ पर 8 मीटर ले लिया, और चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर ले लिया, है ना। तो यहाँ पर भी 8 ही हो जाएगा, ये आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, है ना। ये 5 हुआ। तो अब इस आयत में फर्श की लंबाई आपको 8 मीटर दिया है और फर्श की चौड़ाई 5 मीटर दिया है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल का मतलब इस आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान 8 मीटर है, तो 8 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 40 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से फर्श का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल हुआ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी दी हुई है 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर दिया है, दोनों को जब गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 40 वर्ग मीटर। अब आयताकार फर्श के विकर्ण की लंबाई, इसका मतलब हो गया आयत के विकर्ण की लंबाई। अब इसके विकर्ण की लंबाई, तो हमने आपको बताया था कि आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना। ये विकर्ण हो गया। तो ये मान लो एक आयत है, आपका फर्श है ABC और ये D है आपका, मान लीजिए। तो अब ये क्या हुआ, आयत 90 डिग्री का कोण बनाता है, सारे कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री का होता है। तो अभी इसमें देखेंगे ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो कोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। विकर्ण की लंबाई बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी लंबाई का वर्ग, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब लंबाई का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 5 का स्क्वायर 25, तो 64 प्लस 25 या 64 धन 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट 64 धन 25, इसको जब जोड़ेंगे तो अंडर रूट 89 और वर्गमूल के नियम से जब इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 9.434। तो इस तरह से इस प्रश्न में फर्श का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर और इस फर्श के विकर्ण की लंबाई या आयताकार फर्श के विकर्ण की लंबाई कितनी मिली 9.434 मीटर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 1.5 मीटर है। दिया है वर्ग की भुजा बराबर 1.5 मीटर, वर्ग की भुजा दे दिया 1.5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का मान 1.5 है तो 1.5 गुणे 1.5 बराबर 1.5 को अगर हम 1.5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 मीटर का स्क्वायर। फिर वर्ग का विकर्ण क्या होगा आपका अंडर रूट 2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे भुजा। अब अंडर रूट 2 का मान क्या होता है 1.414 और भुजा का मान क्या होता है 1.5, भुजा का मान दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1.414 गुणे 1.5, तो इसका कुल मान कितना हो जाएगा 1.414 में जब हम 1.5 का गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2.12 मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना मिला 2.25 वर्ग मीटर, वर्ग का विकर्ण कितना मिला 2.121 मीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 20 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, बड़ी भुजाओं के बीच 12 सेंटीमीटर की दूरी है, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में इस प्रश्न का चित्र बना लिया हमने, यहां पर देखिए तो संगत भुजाएं हमने एक भुजा 20 मान लिया और दूसरी 15 सेंटीमीटर, और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, अब इस दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए समांतर चतुर्भुज का आधार, अब यही सेम चित्र है यहाँ पर, वही चित्र हमने दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का आधार AB बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार 20 है 20 सेंटीमीटर
और ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये 20 गुणे 12 कर देंगे, तो 20 गुणे 12 जब गुणा कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया, तो हम इस व्यू से देखेंगे। अब हम अगर इस व्यू से देखते हैं तो ये दो समांतर भुजाएं हो गई यहाँ पर, है ना, और इसके बीच की दूरी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी मान लीजिए h2 है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा h2 गुणे छोटी भुजा, है ना, आधार छोटी भुजा क्या हो जाएगी, आधार यहां पर अगर हम लेंगे तो 15 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा h2 बराबर क्षेत्रफल बटा छोटी भुजा। क्षेत्रफल का मान हमें पता है, छोटी भुजा का मान हमें पता है, तो 240 बटे 15, इसको जब हल करेंगे तो हमें 16 सेंटीमीटर उसकी दूसरी भुजा, छोटी भुजा का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल को हल करते हैं। तो अगले सवाल में क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज जैसे लिया हमने यहाँ पर इस तरह से ले लिया सारी, ये जो है ये, अब यहाँ थोड़ा सा चित्र है, तो ये चारों भुजाएं बराबर हैं, है ना, ए बी सी और डी है ना, तो यहाँ पर ले लेंगे ए, सॉरी ये सी और ये डी होगा आपका, तो ए बी सी और डी। तो एक समचतुर्भुज लिया, क्या लिया, ए बी सी डी। अब इसके विकर्णों की लंबाई, ये एक विकर्ण हो गई और ये एक विकर्ण, है ना, बीडी और एसी की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, है ना, बीडी गुणे 1/2 गुणे बीडी गुणे एसी, और बीडी का मान अगर 8 लिया और बीडी का मान अगर 8 लिया और एसी का मान अगर 6 लिया, तो विकर्णों का गुणनफल यानी 1/2 गुणे 8 गुणे 6, और यहाँ पर जब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/2 गुणे 8 गुणे 6, है ना, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं 1/2 गुणे 8 गुणे 6, तो 2 चौके 8 और 6 चौको 24, तो इस तरह से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए अगले सवाल को हल करते हैं। कह रहा है कि एक नहर का कटाक्ष या क्रॉस सेक्शन समलंब चतुर्भुज के आकार में है। यदि नहर ऊपर से 15 मीटर चौड़ी और नीचे से 10 मीटर चौड़ी है तथा इस नहर का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक तरह से समलंब चतुर्भुज होगा, आकार समलंब चतुर्भुज का दिया है, तो क्षेत्रफल अगर इसका 175 वर्ग मीटर है तो नहर की गहराई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम चित्र के अनुसार प्रदर्शित करते हैं। तो अब नहर का कटाक्ष समलंब चतुर्भुज के आकार में है, तो नहर ऊपर से कितना है 15 मीटर चौड़ी है, नीचे से कितनी है 10 मीटर चौड़ी है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है 175 वर्ग मीटर है, तो नहर की गहराई यानी इस डी का मान निकालना है। तो इस तरह से यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज ABCD प्राप्त होता है, और इसमें AB का मान 10 मीटर और CD का मान 15 मीटर दिया है। तो इस नहर की गहराई यानी यहाँ पर D का मान ज्ञात करना है। तो इस चतुर्भुज में देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज जो ABCD है, ये जो ABCD है एक तरह से समलंब चतुर्भुज हुआ, तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, तो बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं AB और CD हैं, तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा AB प्लस CD गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी D। तो प्रश्न के अनुसार जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कितना है 175 है, तो यहाँ पर 1/2 गुणे AB प्लस CD गुणे D बराबर 175, या 1/2 AB और CD का मान रख दिया 10 और 15, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 15 गुणे D बराबर 175। तो इस तरह से D बराबर क्या हो जाएगा 175 गुणे 2 बटे 15 10 25, और इसको जब हल करेंगे तो इसका मान 14 मीटर रहेगा। तो इस तरह से नहर की गहराई 14 मीटर प्राप्त हुई। तो प्रशिक्षण का सारांश, तो आज हमने इस प्रशिक्षण में आपको चतुर्भुज के विषय में बताया। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 शीर्ष, 4 भुजाएं, 4 कोण तथा चारों कोणों का योग
360 अंश होता है। फिर उसके बाद हमने चतुर्भुज के प्रकार के विषय में बताया, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके विषय में हमने आपको बताया। फिर इन सारे चतुर्भुज के सूत्र क्या होते हैं हमने आपको उनके विषय में बताया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है उसके विषय में बताया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है उसके विषय में बताया। फिर समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसके विषय में बताया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसके विषय में बताया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसके विषय में बताया। फिर इन सब चतुर्भुज से संबंधित हमने आपको कई प्रश्न हल भी कराए। प्रयुक्त संदर्भ, अरिहंत पब्लिकेशन बुक फॉर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि एस के भटनागर के द्वारा लिखी गई है। तो इस टॉपिक का सारा कंटेंट इस बुक से लिया गया है, जिसकी वेबसाइट है www.arihantbooks.com। आज मैंने चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।